नमस्कार, संदेश न्यूज की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। दोस्तों, आजकल विद्यार्थियों में विदेश में जाके एमबीबीएस करने का क्रेज काफी बड़ा है और उसके साथ साथ बाजार में अनेक संस्थाएं भी बड़ी है और उसी संस्थाओं में से किसी एक की पसंदगी मतलब मुश्किल भरा काम है। और उसी परेशानी के हल के लिए आज संदेश न्यूज आपके साथ लाई है आत्मीय एजुकेशन की टीम, जिसके पास से हम जानेंगे कि विदेश में कहां जाना चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी को पसंद करना चाहिए। आत्मीय एजुकेशन टीम पिछले 30 सालों से काम कर रही है और लाखों बच्चों को उसकी सपने को साकार करने में मदद रूप हुई है। डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो तो आत्मीय टीम उसकी मदद करती है। आज हमारे साथ आत्मीय एजुकेशन की टीम जुड़ी हुई है, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर हसमुख वाघेला जुड़े हैं जो आत्मीय एजुकेशन टीम के एमडी है। उसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर चिराग वाघेला जुड़े हुए हैं, आत्मीय एजुकेशन के सीईओ है। और हमारे साथ डॉक्टर मनीष वाघेला भी जुड़े हुए हैं जो आत्मीय एजुकेशन के सीएफओ है। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि आत्मीय एजुकेशन कैसे वो विद्यार्थियों को मदद करती है जो विदेश में जाके एमबीबीएस का कोर्स करना चाहती है। डॉक्टर हसमुख, जिस तरह से ये क्रेज बड़ा है विदेश में जाके एमबीबीएस करने का, आखिर क्यों विदेश में जाके एमबीबीएस करना चाहिए और साथ में आत्मीय एजुकेशन उसमें कैसे विद्यार्थियों की मदद करती है? डॉक्टर इज लिविंग गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, क्योंकि अभी जो परिस्थिति है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, उसमें डॉक्टर की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है और जितनी ज़रूरत है उससे बहुत कम डॉक्टर्स अभी अवेलेबल है। तो डॉक्टर के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है, पूरे वर्ल्ड में उसकी ज़रूरत है। तो इंडिया में बहुत लिमिटेड सीट्स है और मेरिट में सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलना असंभव है। तो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स वो एमबीबीएस में इंडिया में प्रवेश पा सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस बनना चाहते हैं और इंडिया में एडमिशन नहीं मिल सकता है और इंडिया में जो पेमेंट शीट में सेल्फ फाइनेंस सीट में एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दे नीड मोर देन 1 करोड़। इंडिया में यदि एमबीबीएस करना है तो वी नीड मनी इन टर्म्स ऑफ क्रोर्स, तो वो मिडिल क्लास पीपल तो एफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन लोगों के लिए ये फॉरेन में जाके, अब्रॉड जाके मेडिकल एजुकेशन लेना बहुत ही सरल हो गया है और पर एनम दे नीड ओनली 5 to 6 लाख रुपीस। सो पूरा कोर्स बहुत ही कम वो मनी में वो पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हजारों स्टूडेंट्स हर साल एमबीबीएस के स्टडी करने के लिए वो फॉरेन जा रहे हैं। और आत्मीय एजुकेशन इज द बेस्ट फॉर मेडिकल एजुकेशन। वी आर इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन for last 30 years and we win the trust of people. So medical और admission और education के लिए आत्मी is the first and best choice for students. डॉक्टर हसमुख, हर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे को विदेश में भेजना चाहते हैं उसकी एक ही परेशानी होती है कि हमारा बच्चा वहाँ पे सेफ रहे और ऐसी कौन सी कंट्री है जो हम पसंद करें। ये हमेशा एक प्रश्न रहता है जो पेरेंट्स में होता है। आपके मुताबिक कौन सा कंट्री सेफ है पेरेंट्स के बच्चों के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैंने पूरे वर्ल्ड का स्टडी किया हुआ है, जहां जहां एमबीबीएस एजुकेशन पॉसिबल है वही सभी कंट्री की मैंने पर्सनली विजिट ली है और आई स्पेंड मोर देन 1 month इन एवरी कंट्री टू स्टडी हाउ इज द मेडिकल एजुकेशन देयर। और मेरे जो 30 साल का एक्सपीरियंस है उससे मैं वो कंक्लूजन पर आया हूं कि एमबीबीएस एडमिशन के लिए और स्टडी के लिए जॉर्जिया इज द बेस्ट प्लेस फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू and security point of view. All are secured. So I recommend Georgia for medical education. Okay, डॉक्टर चिराग, जॉर्जिया इज द बेस्ट, बट क्यों? और वहाँ पे कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट के लिए अच्छी रहेगी? जरूर से दिव्या मैडम, आपको बताना चाहूँगा जॉर्जिया में जो कॉलेज हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं दैट्स द नेशनल यूनिवर्सिटी, जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि वहाँ की सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेजेस है में से एक गिनी जाती है। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट्स अ वेरी अल्ट्रा मॉडर्न और पूरा जो कैंपस है वो इट्स मोर देन 200 करोड़। यानी हम बच्चे को एक ऐसी कॉलेज में भेज रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक वहाँ की नेशनल यूनिवर्सिटी है और ये कॉलेज को जॉर्जियन पार्लियामेंट ने हाईएस्ट
हाईएस्ट ऑनर्स वहाँ की कोई भी कॉलेज को जो दिया जाता है, इट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद दैट। और साथ ही साथ कैंपस के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल एजुकेशन के लिए जो चाहिए, जैसे सिमुलेशन सेंटर, मैनिक्विन स्टेशंस, अल्ट्रा मॉडर्न लैब्स, रोबोटिक सर्जरी, जो कि अब बच्चों क्रेज यूरोपियन एजुकेशन इसी की वजह से इट्स अ वर्ल्ड लीडर्स एजुकेशन सिस्टम में माना जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड एंड इन एंटायर यूरोप. Our campus, Georgian National University, has been awarded as the 5th best medical colleges and in entire Georgia as the first leading medical university. इसलिए हम सारे बच्चों को Georgian National University recommend करते हैं. ओके डॉक्टर मनीष, जिस तरह से हम बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एमबीबीएस के कोर्स में प्रैक्टिस और इंटर्नशिप कितनी ज़रूरी होती है. जॉर्जिया में यूनिवर्सिटी के बारे में तो हमने जाना, लेकिन ऐसी कौन कौन सी हॉस्पिटल है जहाँ पे प्रैक्टिस भी अच्छे से होती है और इंटर्नशिप भी अच्छे से होती है? जब हम मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन काफ़ी नहीं है, हमें प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ता है कि सिर्फ एजुकेशन मिल जाए अच्छा तो फिर अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे. अब इसके लिए अब जब हमारा कॉलेज का जो हॉस्पिटल है मोर देन 5300 बेड कैपेसिटी का है, कि वो डिक्लेयर करता है कि कैसे उसको प्रैक्टिस मिलेगी. और उसकी ओपीडी में भी जो रहते हैं कई सारे पेशेंट्स डेली उनको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, कि ये डिक्लेयर करता है कि वहाँ का उनको प्रैक्टिस कैसी मिलेगी. आगे हम देखें कि हमारी जो कॉलेज की हॉस्पिटल्स है मोर देन 7 हॉस्पिटल्स विद इन कॉलेज कैंपस एलोकेटेड है. और उसका जो टाइप है नेशनल हॉस्पिटल ग्रुप के साथ है, जिसमें 130 से भी ज़्यादा कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड है, जिसके वजह से उनको फ्यूचर एजुकेशन के लिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए अगर वो लोग यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अन्य कंट्रीज़ में भी अगर वो चाहे तो वो लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके डॉक्टर हसमुख, हर बच्चे की भी ये चिंता होती है, हर पेरेंट्स की भी ये चिंता होती है कि हमारा बच्चा वहाँ पे जा रहा है तो वहाँ पे रहेगा कैसे, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो पूरा अलग है. बच्चे की रहने की सुविधाएं वहाँ पे कैसे रहती है, खाने पीने की सुविधाएं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कैसी है वहाँ पे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिकॉज जब पेरेंट्स अपने बच्चे को वो अब्रोड एजुकेशन के लिए भेजते हैं तो ये 4 फैक्टर्स को वो कंसिडर करते हैं कि वहाँ एजुकेशन कैसा है, तो वी एश्योर एंड वी गारंटी द बेस्ट एजुकेशन. वहाँ एकोमोडेशन कैसा है, तो वी हैव आवर ओन हॉस्टल्स विथ एसी एंड विथ इंडियन फूड. वी प्रोवाइड देम प्योर वेजिटेरियन फूड. इंडियन कुक्स आर देयर, सो फूड पॉइंट ऑफ व्यू देयर विल बी नो प्रॉब्लम. एंड सेफ्टी इज द मेन फैक्टर, बिकॉज यहाँ से 2000 से ज्यादा बच्चियां वहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं और 2000 से ज्यादा बच्चे हैं, तो उन लोगों के हम ही पेरेंट्स हैं. तो वी कंसीडर आवर स्टूडेंट्स एज आवर ओन चिल्ड्रन, सो वी टेक their total care. So due to that reason only we are getting the maximum students for medical education. And in India Atmiya becomes best for medical education, and most reputed doctors, engineers, scientists, businessmen, professor and all kind teachers have trust on us for last 30 years. ओके डॉक्टर चिराग, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि हमारे इंडिया में ब्राइट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, तो क्या वहाँ पे भी ये सुविधा है? और साथ में अगर बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो वहाँ उसके लिए क्या ऑप्शन है? जरूर से बता दूंगा. यूरोप में जो बच्चों को बेनिफिट्स मिलता है, जो मेन बेनिफिट है कि बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू आत्मिया, जो जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी हमारी, उसमें फर्स्ट ईयर में ही हम सभी बच्चों को $2,400 की स्कॉलरशिप दिला देते हैं. और फर्दर इफ़ द बच्चे का स्कोर अगर 70% अबव है तो इन टोटल इट एक्सीड्स अप टू $5,000 स्कॉलरशिप ऑल्सो. और वहाँ पे पीजी का भी बहुत ही अच्छा स्कोप है. मेजोरिटी अगर बच्चे जो भी यूरोप जाना पसंद करते हैं, वाई दे गो इज उन लोगों को वहां पे फ्री पीजी का ऑप्शंस रहता है. यानी कि पढ़ाई के बाद जब वो अपने एमबीबीएस, जिसको वहां पे एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, उसका एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो पीजी करने के लिए जाते हैं तो दे कैन डू अ फ्री पीजी लाइक इन जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे. वहाँ के 11 यूरोपियन कंट्रीज है जिसमें अभी फ्री पीजी प्रोग्राम ऑलरेडी बच्चों के लिए अवेलेबल है. और उसके लिए वहाँ पे कोई भी अलग से उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है.
है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड द सब्जेक्ट्स, ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट पेरेंट्स को ये होती है कि वहाँ पे जो एजुकेशन ऑफ मीडियम, जो लर्निंग है, विल इट बी डिफरेंट, बिकॉज यूरोप में कई कंट्रीज है विच दे हैव देयर लोकल लैंग्वेजेस ऑल्सो, लेकिन वहाँ पे जो कंप्लीट कोर्स विच इज प्रोवाइडेड टू आवर किड्स, यानी आपके बच्चों को जो कंप्लीट एजुकेशन दिया जाएगा विल बी कंप्लीटली इन इंग्लिश मीडियम। यानी आप निश्चिंत होकर बच्चे को भेज सकते हैं कि उसको वहाँ पे लाइक अदर कंट्रीज की तरह बाई लैंग्वेजुअल कोर्स की उसको रिक्वायरमेंट्स नहीं है या अलग लैंग्वेज में उसको पढ़ाया नहीं जाएगा। ओके डॉक्टर मनीष, अगला सवाल ये रहेगा कि एनएमसी की जो एग्ज़ाम होती है उसकी तैयारियां कैसे होती है और आत्मीय एजुकेशन टीम है वो कैसे करवाती है? अब जब हमारा स्टूडेंट है उन्होंने वहाँ से MBBS कंप्लीट कर लिया, बाद में वो इंडिया आके उन्हें लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देनी पड़ती है। वो जो अब है नेक्स्ट कि अगर हमारा स्टूडेंट फॉरेन से पढ़ के आया है या इंडिया से उसने MBBS किया है, दोनों को इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए ये एग्ज़ाम मैंडेटरी है। तो राइट फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम देयर फर्स्ट ईयर इन जॉर्जिया हम उन लोग को इसकी ट्रेनिंग देंगे कि हमारे जो बेस्ट फैकल्टीज़ रहते हैं इंडिया से, वो लोग वहाँ पे जाके उनको सब्जेक्ट वाइज उनको इसमें ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जो हो जब वो लोग वापस आके यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो, दे कैन गिव देयर बेस्ट शॉट। और उनको पहले ईयर से ही ये ट्रेनिंग मिल जाती है ताकि उनको वापस आके कोई दिक्कत ना हो। ओके डॉक्टर चिराग, एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे MBBS में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देनी पड़ती है नीट की, तो क्या बाहर पढ़ने के लिए, विदेश में पढ़ने के लिए भी कोई एग्ज़ाम देनी पड़ती है? वहाँ पे कोई भी प्रायर स्क्रीनिंग एग्जामिनेशंस नहीं है एडमिशन के लिए, और वहाँ पे बच्चे जो भी जाना चाहते हैं एज लॉन्ग एज दे आर नीट क्वालिफाइड वो ज़रूर से जा सकते हैं। और गवर्नमेंट की एज पर न्यू पॉलिसी जो ये साल वेवियर दिया गया है, अगर आप नीट ये साल कंप्लीट नहीं भी कर पाए हैं तो यू कैन स्टार्ट योर मेडिकल एजुकेशन अब्रॉड। आप नेक्स्ट ईयर आके आपकी नीट कंप्लीट कर सकते हैं। यानी जिन बच्चों ने इंडिया से ये साल नीट नहीं दे पाए हैं या कंप्लीट नहीं कर पाए हैं ड्यू टू ऑन गोइंग सर्कमस्टेंसेज, तो वो अपना मेडिकल कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर 2021 नीट अपीयर करके कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एडमिशन के लिए जो प्रायर रिक्वायरमेंट्स है, जो प्रोविजनल लेटर वहाँ से इश्यू होके आता है, देन देयर इज अ पर्सनल इंटरव्यू डीन के साथ जो होता है बच्चे का, दैट ऑल एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें हम बच्चे के लिए फैसिलिटेट करते हैं ताकि फ्यूचर में उनको कुछ भी इश्यू ना हो और आपको पेरेंट्स निश्चिंत होकर अपने बच्चे को भेज सकते हैं। क्योंकि जो भी प्रोसेस वॉट एवर इन्वॉल्व इन द एडमिशन प्रोसेस, वी टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। यानी उनको कोई भी टाइप की, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, उनको कोई भी टाइप की अलग से एग्जामिनेशंस अपीयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीज़ें आत्मी आपको प्रोवाइड कर देगा। चर्चा आगे भी चालू रहेगी, हाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओके डॉक्टर मनीष, हम MCI के रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो वो कैसा है? अब ये जो MCI का रिज़ल्ट है, हर साल हम देखें तो उसके परसेंटेज है लाइक 21%, 14%, 12%। तो ये जो रिज़ल्ट हुआ ये ओवरऑल इंडिया का हुआ कि डिफरेंट कंट्रीज से जो स्टूडेंट्स पढ़ के आते हैं तो उन लोग का ये कॉमन रिज़ल्ट हुआ। आउट ऑफ इट अब हम आत्मीय के स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखें, इट्स ऑलवेज अबव 91 to 95%। दैट आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 91 स्टूडेंट क्लियर्स द एग्जामिनेशन इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। कि ये डिक्लेयर करता है कि हम उनको कैसी ट्रेनिंग देंगे, कि हम जो चाहते हैं कि सिर्फ वो लोग डॉक्टर ना बने, अच्छे डॉक्टर बने। और डॉक्टर चिराग, जैसे कोई बच्चा अगर बाहर कोई भी कंट्री में जा रहा है तो वो कंट्री और हमारे इंडिया, उसके बीच में जो संबंध है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पे जाके रहना है और उन्हीं लोगों के साथ रहना है। तो जॉर्जिया और इंडिया के संबंध के बारे में आप थोड़ा बताइए, और वो कैसे है? ज़रूर से मैडम, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हम अपने बच्चे को
अब्रॉड में कोई भी कंट्री में पढ़ाई के लिए भेजते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे रिलेशन यानी हमारी जो गवर्नमेंट है उसके रिलेशंस वो कंट्री के साथ कैसे है। जॉर्जिया हैज़ द हाईएस्ट वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। 2019 में FTA यानी कोई भी कंट्री के साथ मोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्रीमेंट्स जो साइन होते हैं कंट्री के, वो इंडिया के साथ जॉर्जिया के हुए हैं। यानी जो भी चीज़ें इंडिया से जॉर्जिया जाती है इट्स कंप्लीटली कंसीडर्ड टैक्स फ्री, और जॉर्जिया से कोई भी चीज़ें इंडिया आती है दैट्स ऑल्सो कंसीडर्ड कंप्लीट टैक्स फ्री। यानी हमारी इंडियन फूड, ग्रोसरीज वगैरह जो कुछ भी बच्चों को वहाँ पे अवेलेबल है, इट्स द कॉस्ट एंड ओवरऑल एक्सपेंसेस आर ऑल्सो वेरी लेस। यानी हमारे जो रिलेशंस पर्टिकुलरली इंडिया के साथ इवन अप टू डायरेक्ट फ्लाइट्स हैज़ बीन अप्रूव्ड, यानी बच्चे और पेरेंट्स यहाँ से अगर जाना भी चाहे तो दे कैन गेट द डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑल्सो। ओके और डॉक्टर चिराग, आप ही से मैं पूछना चाहूँगी कि हर कोई कोर्स, या चाहे वो MBBS का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, बच्चा यही चाहता है कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो। जॉर्जिया में MBBS करने के बाद एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट का फ्यूचर कैसा रहता है? जरूर से मैडम आपको बता दूंगा। जैसे कि हमारे बच्चे को कोई भी पेरेंट हो वो अपने चाइल्ड को अब्रॉड इसीलिए भेजते हैं इन अ सर्च ऑफ अ बेटर फ्यूचर, कि उसको एक अच्छी ज़िंदगी मिले, उसका एक अच्छा कैरियर डेवलप हो। इसलिए हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपके जो 4 पिलर्स जो ऑलरेडी हमने डिस्कस पहले किया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही इज़ गोइंग टू गेट, और किसके द्वारा वो जा रहे हैं, क्या वो वहाँ पे पर्सनली अवेलेबल है वो लोग वहाँ पे अंटिल एंड ऑफ द कोर्स। क्योंकि मेजोरिटी कंसल्टेंट्स या एजेंसीज जो इंडिया में है यहाँ से बच्चे को भेज तो देते लेकिन वहाँ पे दे आर नॉट पर्सनली देयर और दे डोंट हैव द लीगल लाइसेंसेज इन दोज कंट्री। यानी वो एक्सपेक्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू से पेरेंट्स को ये हमेशा जानना चाहिए कि आप हमेशा उन्हीं कंसल्टेंसी या उन्हीं एजेंट से अपने चाइल्ड को वहाँ पे भेजें जो हु टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आत्मी एजुकेशन है, वहाँ पे बच्चे को जाने के बाद हॉस्टल, उनका अकोमोडेशन, उनकी सेफ्टी इनसाइड कैंपस, सो ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय अस। डॉक्टर मनीष, जैसे हर एक बच्चा जो विदेश में जाता है उसकी एक मान्यता रहती है कि क्या हम जब वापस आएंगे तो हमारी जो बाहर की डिग्री है वो भारत में मान्य होंगी कि नहीं। तो वैसे प्रकार की कोई समस्या या कोई सवाल आपके पास भी आया था और उसका जवाब क्या होता है? ओके दिव्या मैम, तो इस रिगार्डिंग में ये जो है कि जब स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है तभी हम उसकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट करवाते हैं कि ये जो रहता है कि हमारा NMC जो है या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इन स्टूडेंट्स को ये जो यूनिवर्सिटी हमारी है वो एक्नॉलेज है या नहीं। तो फिर ये जो रहता है कि ऑलरेडी स्टूडेंट जाने से पहले ही उसके पास ये सर्टिफिकेट अवेलेबल रहता है ताकि उसको फर्दर कभी दिक्कत ना आए कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है इट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन NMC, नेशनल मेडिकल काउंसिल। डॉक्टर हसमुख, मेरा और सवाल ये है कि कोई बच्चा जब विदेश में जाता है तो उसको वहाँ की परिस्थिति, वहाँ की चीज़ों का नहीं पता होता है। क्या आत्मीय एजुकेशन टीम उसको ये सारी चीज़ें को पता करवाती है कि भाई यहाँ पे ये इंडियन फूड मिलेगा, यहाँ पे ये इंडियन चीज़ें मिलेगी? जैसे डॉक्टर चिराग वाघेला ने बताया आपको कि वी टेक टोटल केयर not only for admission, food, accommodation, safety. So our team is there. We are not agent. We are parent. We are the university. We have more than 50% there as our staff. So they take total care. Students को वहाँ कोई भी असुविधा हो, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका हम इजीली सॉल्यूशन करते हैं और उनके साथ में ही रहते हैं। और मैं तो पेरेंट्स को बताता हूँ कि आप भी एक बार साथ में आइए और देखें कैसी पढ़ने की सुविधा है, कैसी रहने की सुविधा है, कैसी सिक्योरिटी है। और आपके बच्चे का यहाँ से हम वेट करके भेजते हैं और 1 साल के बाद जब रिटर्न आता है वेकेशन में तो उसका वेट बढ़ जाता है, कभी भी कम नहीं होता है। सो वी टेक टोटल केयर। डॉक्टर चिराग, जैसे कोई बच्चा वहाँ पढ़ने जा रहा है, हमारे इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उससे ज़्यादा अलग होता है बाहर का स्ट्रक्चर, तो वो कैसा होता है? वहाँ की जो पैटर्न है, एग्ज़ाम की पैटर्न होगी या फिर सिलेबस की पैटर्न होगी, वो कैसी है वहाँ पे? जैसे हम अगर कोई भी स्टूडेंट इंडिया में पढ़ाई करता है तो हमारे यहाँ पे जनरली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जिसको हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, यानी उसमें थियरी प्लस साथ में प्रैक्टिकल्स रहते हैं। और वहाँ पे जब आप अब्रॉड में जाते हो दे कॉल्ड इट ट्रेडिशनल प्लस PBL, यानी थियरी, प्रैक्टिकल्स प्लस सिम्युलेशन ट्रेनिंग्स। यानी बच्चा जब
फाइनल ईयर्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या तो हॉस्पिटल में जाता है तो मल्टीपल टाइम ही इज ऑल्सो बीन एक्सपोज टू द सिम्युलेशन सिस्टम, जिससे क्या उसका कॉन्फिडेंस लेवल और उसको जो ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो सारी उनको अवेलेबल होती है। नाउ एडवांस टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो फ्यूचर इज रोबोटिक सर्जरी। अगर आप यहाँ पे इंडिया में भी कोई भी लेटेस्ट मशीन्स या तो इक्विपमेंट्स मेडिकल फील्ड में कोई भी आ रहा है, यू विल फाइंड इट इज कमिंग फ्रॉम द यूरोप, यानी दे आर कॉल्ड एज अ वर्ल्ड लीडर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। यानी बच्चे जब वहाँ पे पढ़ाई करते हैं दे आर एक्सपोज टू ऑल सच काइंड ऑफ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आ रहे हैं तो दे आर वेल नोन टू ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंटेशन। यानी फ्यूचर में कभी भी उनको दे आर वांट टू प्रैक्टिस इन यूरोप, दे वांट टू सेटल इन यूएसए, यूके और दे वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया, कुछ भी उनको दिक्कत नहीं आती। एंड मोर और लेस जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं मेडिकल फील्ड में, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड ऑल द सब्जेक्ट्स दोनों जगह पे कंप्लीटली सिमिलर है। बस एडवांटेज एडेड एडवांटेज अगर हम कहें तो इतना रहता है कि दे गेट द एक्सपोजर टू द एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज। ओके, और लास्ट सवाल मेरा डॉक्टर हसमुख, आखिर आत्मियों को क्यों चुने? हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप आपके बच्चे को हमारे माध्यम से मेडिकल एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेजिए, हम उसे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने तक सपोर्ट करेंगे और आपके बच्चे को बहुत आगे तक ले जाएंगे। बिकॉज वी हैव वीन द ट्रस्ट ऑफ पीपल फॉर लास्ट 30 years. So we are not agent, we are parent, we are the university. We are always with you and we take total care of your children. We consider your children as our own children. So don't worry. Atmi means trust. Atmi means education. Atmi means overall total trust of people. ओके, डॉक्टर हसमुख, डॉक्टर चिराग और डॉक्टर मनीष, आप हमारे साथ जुड़े, आपका खूब खूब धन्यवाद। और हमारी विशेष पेशकश में हाल बस इतना। नमस्कार।